अस्सलाम वालेकुम आदाब। इल्म की दुनिया में आप सबका इस्तकबाल। इल्म की दुनिया में आज हम पढ़ने वाले हैं लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन यानी इक्तसाबी माजूर बच्चे। तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर किन बच्चों को लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन कहा जाता है। इस दुनिया में ऐसे बेशुमार बच्चे हैं जो ज़हनी एतबार से, जिस्मानी एतबार से, जज्बाती एतबार से, समाजी व अखलाकी एतबार से आम बच्चों की तरह ही होते हैं, लेकिन इनको सीखने में या इक्तसाब करने में दुश्वारियों का सामना होता है। ये बच्चे अपनी तालीमी कारकर्दगी में आम बच्चों से पीछे रह जाते हैं। देखिए यहाँ पे जो बोला गया है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें हम देखते हैं, जो देखने से हमें या फिर जो ज़हनी एतबार से या फिर वो जिस्मानी एतबार से, जज़्बाती एतबार से या फिर समाजी व अखलाकी एतबार से हमें नॉर्मल बच्चों की तरह नज़र आते हैं। जो आम बच्चे होते हैं वैसे ही वो भी होते हैं। कोई देखने में कोई डिफेक्ट नज़र नहीं आता, लेकिन इन बच्चों को सीखने में और इक्तसाब करने में यानी कि सीखने या इक्तसाब में, लर्निंग में इन बच्चों को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। ये बच्चे अपनी तालीमी कारकर्दगी में जो आम बच्चे होते हैं उनके मुकाबले में पीछे रह जाते हैं, यानी कि एकेडमिक परफॉर्मेंस में आम बच्चों के साथ compete नहीं कर पाते। आम बच्चे जो उनके जो क्लासमेट होते हैं या फिर उनके जो एजमेट बच्चे होते हैं उनके मुकाबले में इनकी जो एजुकेशनल परफॉर्मेंस है, एकेडमिक परफॉर्मेंस है, वो कम होती है। और एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी ना होने की वजह से ये बच्चे ज़िंदगी के दूसरे शोबाजात में भी पसमानदगी का शिकार होते हैं और इनकी शख्सियत जो है वो मुकम्मल तौर पर नशोनमा नहीं हो पाती है। तो ऐसे ही बच्चों को अगर हम तालीमी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो इनको इक्तसाबी माजूर बच्चे कहते हैं, यानी कि लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन। A learning disability is a cognitive disability. It is a disorder of thinking and reasoning. Because the dysfunction is presumed to be in the central nervous system, the presence of disability is not visible. यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी जो है ये कॉग्निटिव डिसेबिलिटी है। ये हमारे थिंकिंग और रीजनिंग में कुछ प्रॉब्लम होती है, उसमें डिसऑर्डर होता है। देखिए थिंकिंग और रीजनिंग देखा जाए तो ये बहुत ही एसेंशियल एबिलिटीज़ हैं हमारी लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए, हमारी लर्निंग को अच्छा बनाने के लिए, अच्छी लर्निंग होने के लिए हमारे थिंकिंग और रीजनिंग जो है ये अच्छी होनी चाहिए। तो जो लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनका जो थिंकिंग और रीजनिंग कैपेसिटी जो है इसमें डिसऑर्डर होता है, ये अच्छे तौर से नहीं होती है। दूसरी बात ये कि जो ये डिसेबिलिटी होती है ये विजिबल नहीं होती है, यानी कि ये इंसान के एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई डिसफंक्शन है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है, जो अपेयर नहीं होती है, सामने नहीं दिखती है। जिस तरह से फिजिकल हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन होते हैं या फिर विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन होते हैं जो हमें देखने में दिखते हैं, जिनको हम देख के बता सकते हैं कि इनकी ये प्रॉब्लम है, लेकिन जो लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे होते हैं ये आमतौर पर नॉर्मल बच्चों की तरह ही हमें दिखते हैं। ये जो टर्म थी लर्निंग डिसेबिलिटी ये फर्स्ट ऑफ ऑल किसने यूज़ की थी? सैमुअल कर्क ने इन 1962 उन्होंने इस टर्म का यूज़ किया था। उनके मुताबिक, कर्क के मुताबिक ऐसे बच्चे जो सुनने में, बोलने में, पढ़ने में और बातचीत करने में मसला मसाइल से दो चार होते हैं, हम इन्हें ही इक्तसाबी माजूर बच्चे कहते हैं। जो सुनने में मतलब कि जो अच्छे से सुन नहीं पाते हैं, जो सुनने में जिनको दिक्कत आती है, कुछ लफ्ज़ों का जो हम मिस कर जाते हैं वो, या फिर जो अपनी बात बोल नहीं पाते हैं, जो अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, जो बातचीत करते वक्त मुश्किल का सामना करते हैं, तो इन्हीं बच्चों को इक्तसाबी माजूर बच्चे कहा जाता है। नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन NACHD USA 1986, इस कमेटी के मुताबिक इक्तसाबी माजूर बच्चे एक या एक से ज़ायद नफ्सियाती अमल में बेतरतीबी या मुश्किलात का सामना करते हैं, जिनमें खसूसियत के साथ ज़ुबान को बोलने और समझने में है। ये बेतरतीबी इनके सुनने में, सोचने में, बातचीत करने में, पढ़ने में, लिखने में, हिजे करने में और रियाजी में होती है। यानी कि ये जो बच्चे होते हैं एक या एक से ज़ायद नफ्सियाती अमल में इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यानी कि अगर कोई बच्चा अच्छे से रीडिंग नहीं कर पाता है, कोई अच्छे से
बोल नहीं पाता है अपनी बात को, कोई अच्छे से स्पेलिंग नहीं पढ़ पाता है, लफ्ज़ों में जो है वो अच्छे से उसका तलफ़ुज़ नहीं कर पाता है, या फिर रियाज़ी में मैथमेटिक्स में किसी को प्रॉब्लम होती है, कोई नंबर को याद नहीं रख पाता है, या फिर नंबर्स लिखते हैं तो उनको उल्टा सीधा कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे उल्टा पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल अगर 66 पढ़ना होगा उसको 99 पढ़ेंगे, या फिर लिखते टाइम अगर 61 लिखना होगा तो 16 कर देंगे, यानी कि ऊपर नीचे होता है। और जो अलामतें होती हैं उनको अच्छे से समझ नहीं पाते, जो निशानात होते हैं जिस तरह से प्लस माइनस का है, डिवाइड का है, मल्टीपल का, तो ये चीज़ें जो है वो अच्छे से ज़हननशीं नहीं कर पाते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो लर्निंग डिसेबल्ड बच्चा है उस एक ही बच्चे में ये तमाम चीज़ें हों। हर एक का केस डिफरेंट डिफरेंट होता है। हर एक जो है इंडिविजुअल, हर एक पर्सन जो है वो इंडिविजुअली प्रॉब्लम फेस करता है। किसी बच्चे को अगर बातचीत करने में प्रॉब्लम है, मे बी वो सोच अच्छे से लेता हो, उसका जहन अच्छे से काम कर लेता हो। कोई बच्चा जो लिखने में लिख नहीं पाता है, मे बी वो अच्छे से बोल लेता हो। या कोई बच्चा होता है जैसे उसके जहन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत अच्छे से उसने सोचा होता है, लेकिन जब बोलने लगता है तो बोलने में उसको दिक्कत आती है। तो हर एक बच्चे का जो वो केस डिफरेंट रहता है। अब यहाँ देखिए टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, हर एक बच्चे का अलग, मैंने जिस तरह भी बताया कि डिफरेंट केस होता है, इसी तरह से देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज। सबसे पहले डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, ADHD, अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, डिसकैलकुलिया। तो चलिए वन बाय वन इसको डिफाइन करते हैं, वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया a specific learning disability that affects reading and related language based processing skills, यानी कि एक मखसूस इक्तसाबी माजूरी जो पढ़ने और मुतालिका ज़बान पर मुबनी महारत को मुतासिर करती है। यानी कि यहाँ पर जिस बच्चे को रीडिंग की प्रॉब्लम होती है, तो बच्चा जो है अच्छे से रीड नहीं कर पाता है, क्या लिखा है उसको अच्छे से पढ़ नहीं पाता है, या फिर लफ्ज़ों को अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाता है, अच्छा तलफ़ुज़ नहीं होता है उसका, पढ़ते वक्त बीच में से लफ्ज़ों को खा जाता है, या फिर जो चीज़ पढ़ रहा होता है उसकी लैंग्वेज जो है वो क्लियरली नहीं होती, क्लियर सुनाई नहीं देता है, पढ़ना कुछ और चाह रहा होता है लेकिन सुनने वाले को कुछ और सुनाई देता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है, जो बच्चा इन प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है उसको हम डिसलेक्सिया बोलते हैं। नेक्स्ट आप इस इमेज में देख सकते हैं, इन दिस इमेज यू कैन सी पुअर मेमोरी, ADHD, LD स्पीच एंड लैंग्वेज प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट आता है हमारा डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया अ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट्स अ पर्सन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड नंबर्स एंड लर्न मैथ फैक्ट्स। एक मखसूस इक्तसाबी माजूरी जो शख्स की एदाद को समझने और रियाजी के हक़ाइक़ सीखने की सलाहियत को मुतासिर करती है। यानी कि बच्चा जो है रियाजी को, यानी कि नंबर्स को या मैथ को अच्छे से समझ नहीं पाता है। जिस तरह मैंने पहले ही कहा, जो अलामतें होती हैं उनको अच्छे से याद नहीं रख पाता, प्लस माइनस, डिवाइड का सिंबल कौन सा है, मल्टीपल का सिंबल कौन सा है, इन चीज़ों में उसको कन्फ्यूजन होती है। और दूसरे नंबर्स जो है वो अच्छे से याद नहीं कर पाता है, टेबल्स जो हैं वो अच्छे से नहीं पढ़ पाता है, 3 को 8 पढ़ेगा, 6 को 9 पढ़ेगा, तो उल्टा कभी सीधा जो है वो अच्छे से याद नहीं रख पाता, पढ़ते वक्त भी उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देन आता है डिस्ग्राफिया। जिस तरह नाम से ही पता चल जाता है, अ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट्स अ पर्सन हैंड राइटिंग एबिलिटी एंड फाइन मोटर स्किल्स। एक मखसूस इक्तसाबी माजूरी जो किसी शख्स की लिखावट की काबिलियत और बारीक मोटर महारत को मुतासिर करती है। यानी कि यहाँ पर बच्चा जो है अच्छे से लिख नहीं पाता है, उसकी लिखावट अच्छे से नहीं होती, उसकी हैंड राइटिंग अच्छे से नहीं होती है, उसको जहन में बहुत सारी चीज़ें जैसे होती है, कभी लिखने के जो जहन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर ऐसे बोलने के लिए बोलो तो मे बी वो अच्छे से बोल ले, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो वो अच्छे से लिख नहीं पाता है, जो उसके जहन में होता है उसको अच्छे से तहरीर नहीं कर पाता है, या फिर लिखने की कोशिश करे तो एक सीधी लाइन में नहीं लिख पाता है, टेढ़ा मेढ़ा लिखता है, या फिर कभी ऊपर नीचे लाइंस हो जाती हैं। तो इस तरह की जो बच्चा इस प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है, जिस बच्चे को ये प्रॉब्लम होती है, उसको हम डिस्ग्राफिया बोलते हैं। एज यू कैन सी हेयर इन दिस पिक्चर, किस तरह से एक बच्चा जो है लिखने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो अच्छे से लिख नहीं पा रहा है। देन नेक्स्ट आता है नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी।
नॉन वर्बल यानी कि यहाँ पर जो है हैज़ ट्रबल इंटरप्रेटिंग नॉन वर्बल क्यूज लाइक फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज एंड मे हैव पुअर कोऑर्डिनेशन। चेहरे के तासरात या जिस्मानी ज़बान जैसे गैर रवायती इशारों की तर्जुमानी में दुश्वारी होना, और हो सकता है कि इसमें खराब आहंगी हो, यानी कि यहाँ पर बच्चा जो है फेशियल एक्सप्रेशन को समझ नहीं पाता है, बॉडी लैंग्वेज को समझ नहीं पाता है। कुछ चीज़ें जो होती हैं जब हम किसी को समझाने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी बॉडी लैंग्वेज से रिप्रेजेंट होती हैं, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि हम क्या बोलने चाह रहे हैं। या फिर कभी फेशियल एक्सप्रेशन जो है इस तरह से होता है कि कुछ चीज़ें जो है इंसान अपने फेशियल एक्सप्रेशन से दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे ये बच्चा जो है इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करता है, उसे फेस को देख करके उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख करके ये बच्चा जो है अच्छे से समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर क्या बोला जा रहा है। ओरल रिटन लैंग्वेज डिसऑर्डर यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे read or of spoken language. The ability to express oneself with oral language may also be impacted. यानी कि एक इक्तसाबी माजूरी जो फर्द की पढ़ने और बोलने की सलाहियत को मुतासिर करती है। यहाँ पे बच्चा जो अच्छे से पढ़ नहीं पाता है या फिर अच्छे से बोल नहीं पाता है, जो जहन में होता है वो बोल नहीं पाता है। एक और हमने पढ़ा था अटेंशन डेफिसिट, जहाँ पर बच्चा जो है ज़्यादा देर तक किसी एक अमल पर अपने तवज्जो मरकूज नहीं कर पाता है, ज़्यादा देर तक एक अटेंशन किसी चीज़ पर नहीं दे पाता है। वो एक चीज़ को ज़्यादा देर तक देख नहीं सकता है, एक चीज़ को जो है ज़्यादा, जिस चीज़ पे हमें ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत होती है वहाँ पर वो ज़्यादा वक्त तक अटेंशन नहीं दे पाता है। तो ये था लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रन, इक्तसाबी माजूर बच्चे। सबसे पहले हमने ये देखा कि इक्तसाबी माजूर बच्चे आखिर कैसे होते हैं, क्या क्या इनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, डेफिनेशंस पढ़ी, और देन हमने टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी पढ़ी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।